ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो फील्ड का आइडिया है, वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इन जनरल फिजिक्स में टर्निंग पॉइंट है। इसको अगर आप डीपली समझे, तो आपको कनेक्शन मॉडर्न फिजिक्स तक का रियलाइज़ होगा। तो यहाँ पे आज हम इसको अ, डीपली समझने के लिए विजुअल्स के ऐड से धीरे-धीरे शुरू करते हैं। देखो हमने ये देखा था कि कूलम्ब्स का लॉ जो है उससे फ़ोर्स निकलता है ना? अब यहाँ से हमने सुपरपोज़िशन भी हमको पता है, हमने प्रॉब्लम भी देखे हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ है जो यहाँ पे अ, हिडन है ना? और वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली, बट वो कैसे इवॉल्व हुआ इसको हम देखते हैं। देखो क्या डिफ़िकल्टी थी पहले, कूलम्ब के हिसाब से एक चार्ज अगर जैसे यहाँ पर है, वो सीधा दूसरे चार्ज पे फ़ोर्स लगाता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है ना? अ, तो देखो ये रेड है, हम कहेंगे कि सोर्स चार्ज है और ब्लू पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लेट अस से। तो द क्वेश्चन उठते हैं कि ये चार्ज इसको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हाउ डज़ इट नो दैट देयर एक्सिस्ट अ चार्ज? दूसरा है, क्या ये फ़ोर्स इंस्टेंटली लगता है ना? बिकॉज़ द चार्ज कैन बी एनीवेयर, ज़रूरी नहीं कि नज़दीक हो, है ना? एक अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड पे हो, तो भी वो इंस्टेंटली फ़ोर्स लगाता था, बिकॉज़ फ़ोर्स एक्सिस्ट। सो दिस इज़ अ वेरी डीपर क्वेश्चन। तो क्या मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का स्पेस का कोई रोल नहीं है? सो सो दिस अ, इज़ कॉल्ड एज़ एक्शन एट अ डिस्टेंस, जो कि बहुत साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन को भी ये परेशान कर रही थी। एंड दिस वाज़ द क्वेश्चन कि हाउ एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग, है ना? तो देखो यहाँ से हम आइडिया आया है माइकल फ़ैराडे ने, कि एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि व्हेनेवर देयर इज़ अ चार्ज, इट अ, इस उसके आस-पास ये जो लाइन है यहाँ पे ब्लू लाइन, वो अ, फ़ील्ड, एक यू कैन से द चार्ज क्रिएट्स अ फ़ील्ड, है ना? वो मतलब डायरेक्टली जैसे पहले माना जाता था कि एक्ट करता है दूसरे पे, वैसे नहीं है। तो ये जो फ़ील्ड है वो अपने आस-पास की स्पेस को वी कैन से मॉडिफाई फॉर द टाइम बीइंग, वो मॉडिफाई करता है। और ये जो मॉडिफाइड स्पेस है, वो अ, जो यहाँ पे ग्रीन चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, वो रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द स्पेस व्हिच इज़ मॉडिफाइड, है ना? व्हिच इज़ लॉजिकल एंड व्हिच इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन फिजिक्स। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। अब इसी आइडिया को हम देखो कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं और इसको इस्तेमाल करेंगे, है ना? और ये आसान भी रहता है। सी हाउ? तो अब हम जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि अ, इसके आसपास जो ये ब्लू एरो है वो फील्ड अगर हम कहें, तो फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा डिफाइन करें कि ये जो फील्ड है वो फोर्स पर क्यू नॉट को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, ना यूनिट चार्ज, ओके? और ये जो क्यू नॉट है, उसके ऊपर अब ये जो फ़ोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, तो हम कहेंगे ये क्यू नॉट पे फ़ोर्स, मतलब क्यू नॉट ये फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोर्स चार्ज व्हिच हैज़ मॉडिफाइड द स्पेस एंड देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स एज़ अ इफेक्ट, है ना? तो हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस फॉर द, ओके? दिस इज़ हाउ इट गोज़। नाउ पहले हम था कि कूलम्ब में हमने फोर्स को ऐसे डिफाइन किया था। नाउ सपोज वी डिवाइड दिस बाय द
Q naught, which is our test charge, unit charge. So then फोर्स की डेफिनेशन ऐसे निकल के आएगी। देखो, आपने हमें अगर ई नॉट को हमने ऐसे डिफाइन किया है ना? मतलब सॉरी, वेक्टर को अगर हमने ई वेक्टर फील्ड जो है उसको ऐसे डिफाइन किया है, तो फोर्स इज सिंपली क्यू नॉट टाइम्स ई। अगर इस ई को क्यू नॉट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपको फोर्स मिलेगा। तो देयरफॉर फोर्स हैज अ न्यू डेफिनेशन व्हिच इज इजियर टू अप्लाई, है ना? बिकॉज़ दिस ई is the property. It exists independent of the charge. So whenever it uh, acts on certain charge, we can directly calculate the uh, force. So now it all boils down to how we calculate E. Okay. तो अब see now why it is you can say powerful. थोड़ी प्रैक्टिस से आपको आएगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एसेंस। पहले फोर्स इज प्रोपोर्शनल, whereas now it is exactly Q naught times E। मतलब अगर हम ई, जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट है, अगर वो हमें पता चल जाए, इन दिस केस दिस ई इज ड्यू टू दिस रेड चार्ज, सोर्स चार्ज बोलेंगे, है ना? तो देन वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज प्रेजेंट। इट कैन बी क्यू नॉट, इट कैन बी वॉट एवर, टू क्यू नॉट लाइकवाइज, है ना? सो दिस इज हाउ इट इज। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू existence of field and knowing the characteristics of the field। ओके। अब अगर मल्टीपल चार्जेस है, so how do we actually know the field? See, just like I said, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता है, मैंने समझाया था। इट इज द नेचर का लॉ है। सो सिमिलरली वी ऐड ऑल दिस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे दो चार्ज है, तो E1 का चार्ज होगा, E2 का चार्ज होगा, है ना? यहाँ पे जिसको EI कहा है, इट इज हियर ओनली E1 E2, बट इट कैन बी 1000 ऑल्सो। ओके, सो सिमिलरली इफ वी ऐड वी हैव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो एक बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, फिर तो क्या ही है, हम इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स मिल जाएगा, है ना? एंड इट इज ऑन अ ग्लोबल स्केल, इट इज नॉट ओनली कैलकुलेटिंग फोर्स, है ना? दिस अंडरस्टैंडिंग फील्ड विल गिव यू व्हाट इज द बैकग्राउंड रियलिटी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने समझा है, फील्ड एग्जिस्ट इवन इफ टेस्ट चार्ज नहीं है ना? और ये नाउ एज पर आवर डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन के लिए हमने पॉजिटिव लिया है ना? ऐसा नहीं कि नेगेटिव। तो देयरफॉर उसका यूनिट आएगा फोर्स पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और उसकी डायरेक्शन के लिए जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है ना? तो ये दिस इज एज पर द डेफिनेशन, द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। हम इसको और आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले क्या था, कि चार्ज सीधा फोर्स देता है दूसरे चार्ज पे, बट अब यह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज फील्ड जनरेट करता है, और वो फील्ड एक्ट करती है, not only act, the second charge respond to this modified field, है ना? So this is something uh, we can say better। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जबकि हमने फील्ड को डिफाइन कर लिया है, तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि इफ सपोज फील्ड इज important, then if there are so many charges, how do we calculate field? Obvious, then not only discrete charges, अगर बहुत सारे चार्जेस कंटिन्यूअस है ना? तो उस कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से फील्ड कैसे आएगा, वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड देन एज आई सेड, फील्ड अलोंग एक्सिस इज वन ऑफ द केस ऑफ दिस, ऑल दिस। फिर फील्ड लाइन कैसे दिखते हैं, है ना? वो इट्स अ साइंस प्लस आर्ट।
टू ड्रॉ दिस फील्ड लाइन, उसको विजुलाइज करना, ये सारी चीजें अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करती है। और जैसे एक है, आपको अगर ये फील्ड ड्रॉ करना आ जाए आपको, इवन फॉर अ 3 चार्ज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हम ये भी देखेंगे, बट नेवरदलेस यहाँ पे हमारा एम था कि हमने बेसिक जो इंट्यूशन था वो क्लियर कर लिया है। देखो अब इसको क्लोज़ करते हैं, ये जो क्लोजिंग थॉट है, वो अपैरेंटली बिगिनिंग थॉट होगा मॉडर्न फिजिक्स का ही, है ना? तो फैराडे के पहले फोर्सेस सीधे एक्ट करते थे, बट फैराडे के बाद स्पेस को मीनिंग मिला कि नहीं, स्पेस प्ले करती है, इट इज़ फिजिकल इन नेचर। अब जैसे ग्रेविटी का भी फ़ोर्स था, तो ग्रेविटी भी कूलम्ब के फ़ोर्स के जैसा ही था, बट ग्रेविटी का फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट बाद में आया, है ना? ये जो इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट आया ना, उसके बाद हमने ग्रेविटी के फ़ील्ड को सिमिलरली मॉडिफ़ाई किया और अंडरस्टैंड किया, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड हमारा फर्स्ट ग्लिम्प्स था स्पेस का, और उसी ने फिज़िक्स को आगे बढ़ाया। सो नाउ दिस क्लोजिंग थॉट आई वुड से इज़ अ बिगिनिंग थॉट फॉर मॉडर्न फिजिक्स, जो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है कि अगर स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करती है, इसका मतलब है वो वेव को भी कैरी कर सकती है। यू सी, पहले ये नहीं आपने जब वेव पढ़ा हो, तो साउंड वेव, वाटर वेव्स, दे नीडेड मीडियम, बट नाउ दिस इज अ रेडिकल शिफ्ट कि if space can carry field which is not a medium but it carries, so therefore it can carry waves also, and Maxwell ने ये शो किया कि in fact the changing electric and magnetic field carries this so called electromagnetic waves। और इसी के इक्वेशन से समझ में आया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वेव्स का, उसका एक छोटा पार्ट है ना? डोंट वरी, दिस इज सिंपली मैथमेटिकल आउटकम ऑफ द वेव इक्वेशन। ओके, चलो एसएचएम में हमने वो वेव इक्वेशन देखा था। वही वेव इक्वेशन जब स्पेस के लिए लगाते हैं तो लाइट एज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आता है। डोंट वरी। सो नाउ बिकॉज ऑफ सच एविडेंसेस एंड radical thinking, Einstein could describe this gravity as a geometry of a space and time, not only space, है ना? तो यही रेडिकल थिंकिंग था, जहाँ से अब मॉडर्न फिजिक्स जो है वो उम, अगर स्पेस एम्प्टी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस टाइम, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बट आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ दिखाना आइडिया था। नाउ वी विल टेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड to the next level in the next lecture. Thank you.